नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 रबड़ की कहानी के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इस पाठ के बारे में, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ संख्या 3 रबड़ की कहानी। पहला प्रश्न है, पिताजी ने कमल के लिए कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी। यानी कमल के पिताजी ने कमल के लिए कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी। तो इसका उत्तर है, पिताजी ने कमल के लिए रबड़ के जूते, बरसाती, रबड़ और गेंद खरीदी। पिताजी ने कमल के लिए एक तो रबड़ के जूते खरीदे, बरसाती खरीदी, रबड़ भी खरीदा और एक गेंद भी खरीदी। प्रश्न दूसरा है कि रबड़ के पेड़ के दूध से रबड़ कैसे बनाया जाता है। रबड़ का पेड़ होता है, उसके दूध से रबड़ कैसे बनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपकी किताब में दिया हुआ है, तो आप इसे खुद कर सकते हैं। उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि रबड़ के पेड़ के दूध से रबड़ को कैसे बनाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, तुम्हारे पास रबड़ की कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी तुम्हारे पास रबड़ की कौन सी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर भी आपको खुद करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके पास रबड़ से बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर आपको खुद ही करना है। अब बड़े प्रश्न देखते हैं कि कमल के पिता ने उसके लिए रबड़ के जूते ही क्यों खरीदे। अब कमल के पिताजी ने उसके लिए रबड़ के जूते ही क्यों खरीदे, दूसरे भी तो थे। तो इसका उत्तर है कि कमल के पिताजी ने उसके लिए रबड़ के जूते इसलिए खरीदे क्योंकि चमड़े के जूते जो थे वो पानी में खराब हो जाते हैं। अब इसलिए रबड़ के जूते खरीदे क्योंकि चमड़े के जो जूते होते हैं वो पानी में खराब हो जाते हैं। बरसात का सीजन चल रहा था। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि रबड़ से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। अब रबड़ जो इस पार्ट का मेन है, उससे क्या क्या बनता है। तो रबड़ से साइकिलों और मोटर गाड़ियों के टायर ट्यूब जो आप लोग देखते हो साइकिलों में, मोटरसाइकिलों में, ये सारे मोटर गाड़ी जितने भी हैं इनमें सब जो टायर और ट्यूब होते हैं वो भी बनते हैं। जूते बनते हैं, बरसातियाँ बनती हैं, बिजली के तारों का खोल बनता है, ऊपरी कवर बनता है, खिलौने बनते हैं, गेंद जो आप खेलते हो वो बनती हैं, और गुब्बारे ये सब बनते हैं। ये सब किससे बनते हैं? रबड़ से। अब तीसरा प्रश्न है कि रबड़ जैसे उपयोगी पदार्थ के गुण लिखिए। अब रबड़ उपयोगी चीज़ है, तो इसके क्या क्या गुण हैं वो आपको लिखना है। तो इसका उत्तर ये है कि रबड़ लचीला, हल्का, सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ है और इस पर पानी का भी असर नहीं होता। रबड़ जो है वो लचीला होता है, मुलायम होता है, हल्का होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है। अब सिकुड़ने और फैलने वाला होता है, जैसे गुब्बारा है, हम लोग जो बाज़ार से खरीद के लाते हैं तो छोटा होता है, जब इसमें हम लोग हवा भरते हैं तो वो फैल जाता है। तो ऐसा पदार्थ है और इसके ऊपर पानी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब प्रश्न चौथा है कि नकली रबड़ क्यों बनाया जाता है। अब नकली रबड़ भी बाज़ार में आने लगा, जैसे कि हम लोग पाठ में हमने पढ़ा था कि नकली रबड़ भी आता है। तो अब नकली रबड़ को बनाते क्यों हैं ये हम लोग जानते हैं। तो इसका उत्तर है कि रबड़ की अधिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए नकली रबड़ बनाया जाता है। अब रबड़ बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाली चीज़ें। अब हमारे पास इतना ज़्यादा जो असली जो है निकाल करके पेड़ों से निकाल करके जो रबड़ बनाते हैं वो कम मात्रा में होता है। अब लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए रबड़ की ज़्यादा ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाज़ार में अभी नकली रबड़ भी बनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि बरसात में रबड़ के जूते पहने जाते हैं क्योंकि। अब इसमें बरसात में रबड़ के जूते क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि रबड़ के जूते पानी से बचाते हैं। रबड़ के जो जूते होते हैं वो पानी में खराब नहीं होते हैं, इसीलिए बरसात में रबड़ के जूते पहने जाते हैं। अब छठा प्रश्न है, किससे कहा। ये जो स्टेटमेंट दिया होगा वो किसने कहा और किससे कहा। तो पहला है, क्या रबड़ का पेड़ होता है। यह वाक्य कमल ने माँ से पूछा था कि भाई क्या रबड़ का पेड़ होता है। दूसरा है, हाँ बेटा रबड़ का पेड़ होता है। यह वाक्य कहा था पिताजी ने कमल से कहा था कि हाँ बेटा रबड़ का पेड़ होता है।
तीसरा प्रश्न है, अब नकली रबड़ भी बनाया जाता है। वापस ये स्टेटमेंट किसका है? पिताजी ने कमल से कहा कि हाँ, अब नकली रबड़ भी बाजार में आने लगा है। ये वाक्य कहा था कमल के पिताजी ने। अब प्रश्न 7वां है, उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। इसमें आपको जो भी सही शब्द होगा वो आपको भरना है, जैसे उपयोगी, दूध और कारखाना। तो पहला है, रबड़ की वस्तुएं खाली जगह में बनाई जाती है। ये मैंने उत्तर इसमें भर दिया है, लेकिन आपके किताब में ये खाली जगह आएगी, ब्लैंक आएगी। तो रबड़ की वस्तुएं डैश से बनाई जाती है, यानी रबड़ की वस्तुएं किस से बनाई जाती हैं? तो पीछे जो था उसमें बताया गया था कि 3 ऑप्शन दिए हुए थे हमें, कारखाना, दूध और उपयोगी। तो इसमें से रबड़ की वस्तुएं कारखाने में बनाई जाती हैं। दूसरा है, रबर बनाने के लिए रबड़ के खाली जगह को पानी में डालकर उबाला जाता है। अब रबड़ बनाने के लिए हमें रबड़ की कौन सी चीज़ को पानी में डालकर उबालते हैं? तो इसका उत्तर है दूध को उबालते हैं हम लोग। तीसरा है कि रबड़ एक खाली जगह पदार्थ है। अब रबड़ एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। अब भाषा की बात, नीचे लिखे शब्दों में सही स्थान पर ड और ड लिखकर शब्द पूरे कीजिए। अब नीचे जो दिए हुए इसमें आपको भरना है। तो जैसे ये खाली जगह ल का अब हमने भरा है ड, जिसके नीचे बिंदी है। तो इसी तरह से कड़क, डर में सिंपल ड है, घोड़ा में नीचे बिंदी है और ड के ऊपर कोई नीचे कोई बिंदी नहीं है। तो हमने इसमें भर दिया है। दूसरा प्रश्न, शब्दों का सही उच्चारण करते हुए लिखिए। अब जो भी शब्द हैं उसका सही उच्चारण करके लिखना है आपको, जैसे मच्छर, लठ, ट्यून और नमस्ते। तो टठ, इकट्ठा, ये इसका एग्जाम्पल है, और इसका एक और एग्जाम्पल है लट्ठा। छ और छ, इसका एक शब्द बनता है इच्छा, और इसका एक और उदाहरण है मच्छर। टय यानी ट्यूब, तो इसका है ट्यूब और ट्विन। स्त, तो इसका एग्जाम्पल है वस्तु और नमस्ते। थैंक यू।